क्या आप जानते हैं कि अब हमारे पेट्रोल पंपों पर जो नया E20 पेट्रोल मिल रहा है, वो आपके जेब पर ज्यादा भारी पड़ सकता है। सरकार इसे पर्यावरण के लिए अच्छा और किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। लेकिन असलियत में ये कितना सच है और कितना दिखावा, यही समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं है। ये जुड़ा है हमारी जेब से, हमारी गाड़ियों से और देश की अर्थव्यवस्था से। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं E20 पेट्रोल का पूरा सच। सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल है क्या। E20 का मतलब होता है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% नॉर्मल पेट्रोल होला होता है। सरकार का कहना है कि इससे देश की तेल आयात पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि अभी भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाएगा तो इंपोर्ट थोड़ा घटेगा। दूसरी तरफ एथेनॉल गन्ने और मक्का जैसी फसलों से बनता है, तो सरकार का दावा है कि किसानों को नई कमाई का जरिया मिलेगा, यानी कि एक तीर से दो निशान है। फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी घटेगी और किसान मजबूत होंगे। अब बात करते हैं सरकार जिन फायदों की बात करती है वो क्या है। पहला फायदा, पोल्यूशन कंट्रोल। इथेनॉल जलने पर नॉर्मल पेट्रोल से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, यानी लॉन्ग टर्म में हवा थोड़ी साफ हो सकती है। दूसरा फायदा, किसानों की कमाई। अगर इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो गन्ना और मक्का जैसे क्रॉप्स की कीमतें बढ़ सकती हैं। किसानों को एक नया मार्केट मिलेगा। तीसरा फायदा, इंपोर्ट बिल में कमी। भारत हर साल करोड़ों टन कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर उसमें 20% इथेनॉल मिक्स हो जाए तो थोड़ा फॉरेन करेंसी बच सकता है। चौथा फायदा, रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ कदम। इथेनॉल एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जाता है। सुनने में तो ये सब शानदार लगता है, लेकिन असली पिक्चर कुछ और ही कहती है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। सबसे पहला नुकसान, माइलेज कम होना। इथेनॉल में एनर्जी पेट्रोल से कम होती है। मतलब अगर आपकी गाड़ी पहले 15 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी, तो E20 पर वही गाड़ी लगभग 12-13 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। यानी आपको वही डिस्टेंस तय करने के लिए ज्यादा पेट्रोल जलाना पड़ेगा। दूसरा नुकसान, इंजन कंपैटिबिलिटी। इंडिया की लाखों पुरानी गाड़ियां अभी तक E20 कंपैटिबल नहीं हैं। इथेनॉल से इंजन पार्ट्स पर रस्ट, कोरोजन और लीकेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब है मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ना तय है। तीसरा नुकसान, कीमत का खेल। लोग सोचते हैं इथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि इथेनॉल प्रोडक्शन आसान नहीं है। डिस्टिलरीज, ट्रांसपोर्ट, ब्लेंडिंग प्रोसेस ये सब महंगे हैं, इसलिए जनता को कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम है। चौथा नुकसान, पानी और खेती पर बोझ। इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगभग 1700 से 2000 लीटर पानी खर्च होता है। आप सोचिए, जब प्रोडक्शन मास लेवल पर बढ़ेगा तो पानी की खपत कितनी खतरनाक हो जाएगी। यानी फायदे कम और छुपे हुए नुकसान कहीं ज्यादा हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में असली फायदा किसे होगा और नुकसान किसे? फायदा इंडस्ट्रीज और एथेनॉल कंपनियों को, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन और सप्लाई का सबसे बड़ा लाभ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को होगा। थोड़ा फायदा कुछ किसानों को, खासकर वो किसान जिनके पास शुगरकेन प्रोडक्शन ज्यादा है। लेकिन छोटे किसान या बाकी क्रॉप्स उगाने वाले किसानों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को। आप और मैं पेट्रोल पर एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, गाड़ी की सर्विसिंग ज्यादा करानी पड़ेगी और मेंटेनेंस का बोझ भी बढ़ेगा। यानी एक तरफ सरकार इसे इको फ्रेंडली बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ बोझ सीधे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर डाला जा रहा है। लंबे समय में हो सकता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो, कार मैन्युफैक्चरर्स नई गाड़ियां बनाएं जो E20 या E85 यानी 85% एथेनॉल पर भी स्मूथली चलें। लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमारे करंट व्हीकल्स पूरी तरह कंपैटिबल नहीं है। इसलिए अभी ये फ्यूल ट्रांजिशन जल्दीबाजी रखता है। अगर सही रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ तो इसका फायदा लोगों तक पहुंचने के बजाय सिर्फ कंपनीज तक ही सिमट जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जनता क्या करे। सबसे पहला, अवेयरनेस जरूरी है। अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो चेक करें कि वो E20 कंपैटिबल है या नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज पर सवाल पूछना जरूरी है। क्या ये बदलाव वाकई हमारे भले के लिए है
या सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के लिए? तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि E20 पेट्रोल सिर्फ इको फ्रेंडली कहानी नहीं है, बल्कि इसके कई छुपे हुए नुकसान भी हैं। आपको क्या लगता है, ये कदम सही है या जनता पर एक और बोझ? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी फैक्ट बेस्ड जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।